रात के करीब 2:17 हुए थे। शहर से दूर बने एक पुराने हॉस्टल में लगभग सभी छात्र सो चुके थे। चौथी मंजिल पर एक कमरा था, कमरा नंबर 17। उस कमरे के बाहर हमेशा ताला लगा रहता था। हॉस्टल में नए आए आरव ने जब उस कमरे के बारे में पूछा तो वार्डन ने उसे साफ शब्दों में कहा, उस कमरे के पास भी मत जाना। आरव ने हंसते हुए पूछा, क्यों सर? वार्डन कुछ देर चुप रहा और फिर बोला, क्योंकि उस कमरे में कोई नहीं रहता, लेकिन रात में अंदर से आवाजें आती हैं। आरव को लगा कि शायद हॉस्टल के लड़के उसे डराने के लिए कहानी बना रहे हैं। लेकिन उसी रात करीब 2:17 पर आरव की अचानक नींद खुल गई। कमरे की लाइट बंद थी। तभी उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक ठक ठक। आरव ने मोबाइल उठाकर समय देखा, 2:17। उसने धीरे से दरवाजा खोला। बाहर पूरा कॉरिडोर खाली था, लेकिन फर्श पर पानी के गीले पैरों के निशान बने हुए थे। वे निशान धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे और जाकर कमरा नंबर 17 के सामने रुक गए। आरव ने मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाई। तभी बंद कमरे के अंदर से एक लड़की की धीमी आवाज आई, आरव, दरवाजा खोलो। आरव के शरीर में डर की लहर दौड़ गई। उसे समझ नहीं आया कि बंद कमरे के अंदर उसका नाम कौन पुकार रहा था। अगली सुबह उसने अपने रूममेट कबीर को पूरी बात बताई। कबीर का चेहरा सुनते ही सफेद पड़ गया। उसने कहा, तुमने वो आवाज सुनी? आरव ने कहा, हाँ। कबीर ने धीरे से बताया, 3 साल पहले इसी कमरे में नैना नाम की एक लड़की रहती थी। एक रात वह अचानक गायब हो गई। पुलिस आई, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। उसके बाद से हर साल उसी तारीख को रात 2:17 पर कमरा नंबर 17 से आवाजें आती हैं। आरव ने पूछा, लेकिन कमरे में ताला क्यों लगा है? कबीर ने धीमी आवाज में कहा, क्योंकि पुलिस को उस कमरे से नैना की एक डायरी मिली थी। डायरी के आखिरी पन्ने पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, जिसने मुझे बंद किया है वो अभी इसी हॉस्टल में है। उस रात आरव ने फैसला किया कि वह इस रहस्य का सच पता लगाकर रहेगा। रात के 2 बजे वह चुपके से चौथी मंजिल पर पहुंचा। 2:17 होते ही कमरा नंबर 17 का ताला अपने आप हिलने लगा। ठक ठक ठक, और अचानक ताला खुल गया। दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुलने लगा। आरव ने अंदर कदम रखा। कमरे में धूल जमी हुई थी। दीवार पर पुराने छात्रों की तस्वीरें लगी थी। आरव ने एक तस्वीर उठाई। तस्वीर में हॉस्टल के कई पुराने छात्र खड़े थे, लेकिन एक लड़की के चेहरे पर काला निशान बना हुआ था। तस्वीर के पीछे कुछ लिखा था। आरव ने मोबाइल की रोशनी में पढ़ा, नैना को जिसने मारा वो आज भी यहीं है। तभी उसके पीछे से एक आवाज आई, तुमने मुझे ढूंढ लिया। आरव धीरे धीरे पीछे मुड़ा। दरवाजे पर वार्डन खड़ा था। उसके हाथ में नैना की वही पुरानी डायरी थी। वार्डन मुस्कुराया और बोला, अब तुम्हें भी सब पता चल गया है। अचानक कमरे की लाइट बंद हो गई। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया और फिर आरव की एक जोरदार चीख पूरे हॉस्टल में गूंज उठी। अगली सुबह कमरा नंबर 17 फिर से बंद था, लेकिन हॉस्टल की दीवार पर एक नई तस्वीर लगी थी। तस्वीर में नैना के साथ आरव भी खड़ा था। आरव की आंखें बंद थीं और तस्वीर के नीचे सिर्फ एक लाइन लिखी थी, कमरा नंबर 17 में अगली रात फिर कोई आएगा।